4 तारीख को डॉक्टर आदित्य की शादी में इन सब लोगों की एक मीटिंग हुई। अरे मैं थोड़ा सा आगे आ गया। अब मैं तुमको दिल्ली ब्लास्ट के पीछे की ऐसी स्टोरी बताऊंगा कि तुम बोलोगे भैया आपकी स्टोरी टेलिंग के आगे तो बॉलीवुड भी फेल है। अल फराह मेडिकल कॉलेज। अब ये नाम ध्यान में रखना क्योंकि ये वही कॉलेज है जहाँ पर इनमें से कुछ लोग डॉक्टर थे और कुछ लोग प्रोफेसर। रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर जब ये लोग मिले तो इनको यहाँ से इस्तांबुल भेजा गया जहाँ पर इनकी आर्म्स और बाकी सब चीजों की ट्रेनिंग हुई। फिर इस्तांबुल से वापस ये लोग कश्मीर आए, कश्मीर से ये लोग वापस से फरीदाबाद आए। अब अल फराह मेडिकल कॉलेज का नाम अचानक से हाईलाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉलेज FCRA रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर भी गेस करो इसकी मोस्टली फंडिंग कहाँ से आती है? इसकी फंडिंग अरब कंट्रीज से आती है, बाहर से आती है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर 42% रिजर्वेशन जो है वो कश्मीरी बच्चों के लिए है। तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ? अब इस वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जो भी लोग कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी क्या, उन लोगों के लिए एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। डॉक्टर आदित्य के लॉकर से AK-47 पकड़ी गई, डॉक्टर शाहीन की कार से पिस्तौल और मैगजीन्स पकड़ी गई और इन टोटल 2900 किलोज ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए। समझता है कितना होता है? लगभग 3 टन एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। अब जब एजेंसी ये सारी प्रोसेस कर रही थी तो अचानक से डॉक्टर उमर को पता चला, एक्चुअली डॉक्टर नहीं आतंकवादी उमर को पता चला कि मेरे साथियों को पकड़ लिया गया है। अब ये भागा और ये इतनी कमजोर तैयारी में था कि ये भाग के गया और इसने एक सुसाइड ब्लास्ट किया। सुसाइड ब्लास्ट में उसका रेडियस अगर तुम देखोगे तो बहुत कम रेडियस है। क्यों? क्योंकि वो बॉम्ब सही तरीके से रेडी नहीं था, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा कुछ होने वाला है। अगर एजेंसीज यहाँ पर नहीं पहुंचती, धीरे धीरे लोगों को पकड़ना स्टार्ट नहीं करती, तो जो ब्लास्ट दिल्ली में 10 लोगों की जान लिया है वही ब्लास्ट शायद से फ्यूचर में 1000 लोगों की जान लेता। तो जो इतने लोग सेफ है ना, इसके पीछे का रीजन ही एजेंसीज है। क्योंकि हमारी एजेंसीज 99 टाइम्स जीती थी, लेकिन आतंकवादी उमर को सिर्फ एक बार जीतना पड़ा। और ऐसे समय में जब हम लोगों को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए तो उस समय पे हम ही उन लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तुम्हारे पास में मोबाइल है, थोड़ी सी रिसर्च करो और फिर आकर इंटरनेट के ऊपर सवाल पूछो, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है, लेकिन गलत सवाल पूछना बहुत गलत है। ध्यान रखो ये समय यूनाइटेड होने का है। हमें सब पता है किसने किया है, क्या किया है, लेकिन इस चीज का फायदा कोई और ना उठाए, क्योंकि यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर। जय हिंद।